सोमेश और संध्या का एक ही बेटा था, गौतम, जिसकी अब शादी की उम्र हो चली थी। गौतम के परिवार वाले खाने के बड़े शौकीन थे। अच्छी खासी जॉइंट फैमिली का एक खाता पीता परिवार, जिसे तलाश थी एक बहू की। अरे भाभी जी, कोई लड़की मिली कि नहीं हमारे गौतम पुत्र के लिए? अरे मैं तो रिश्ता ढूंढ ढूंढ कर परेशान हूँ। अरे पम्मी, तू भी अपने मायके में ढूंढना, शायद कोई अच्छी लड़की मिल जाए अपने गौतम के लिए। अरे टेंशन मत लीजिए भाभी, मेरी नज़र में ना एक लड़की है, नैना नाम है उसका। मेरी एक फ्रेंड के साथ कुकिंग क्लास में जाती है। लड़की सुंदर है, अच्छा खाना बनाती है, और वो भी हर वैरायटी का। मैं तो कहती हूँ उसके घर शादी की बात चलाइए, बहू की बहू और कुक की कुक। अरे तो देर किस बात की भाभी, शाम में चलते हैं रिश्ता पक्का करने। अरे नहीं भाभी, इतने सारे लोग एक साथ लड़के को देखने जाएंगे तो उसके परिवार वाले पहले ही ना कर देंगे। मेरे हिसाब से सिर्फ भैया भाभी और गौतम को लड़की देखने जाना चाहिए। उन्हें भी लगना चाहिए कि लड़की के सर पर ज़्यादा काम का टेंशन नहीं आएगा, वरना बाकी सभी रिश्तों की तरह ये रिश्ता भी कैंसिल ना हो जाए। और प्लान के मुताबिक संध्या, सोमेश और गौतम नैना को देखने उसके घर पहुंचते हैं। अरे वाह, कितनी प्यारी लड़की है। और साथ साथ गुणवान भी है बहन जी। टेबल पर रखा सारा नाश्ता इसने ही बनाया है। किचन में तो मुझे जाने ही नहीं देती। नई नई डिशेस सीखती रहती है और बनाकर हमें खिलाती रहती है। अरे फिर तो जिस भी घर में नैना जाएगी वो घर खुशहाल हो जाएगा। अरे जिस भी घर क्यों, हमारे ही घर आएगी नैना बेटी। चेहरा तो देखिए बच्ची का, कैसे गौतम को देखकर खिल उठा है। गौतम के साथ नैना की जोड़ी मुझे तो भा गई है। और मुझे ये नाश्ता तो फिर देर किस बात की, पंडित जी को बुलाकर एक अच्छी सी तारीख निकाल कर दोनों की मंगनी कर देते हैं, अल्लाह के हाथ शादी भी। और क्या था, गौतम का परिवार तो इस शादी के लिए उतावला था ही। नैना के परिवार वालों को भी गौतम पसंद आ गया था। पंडित जी को बुलाकर तारीख निकाली जाती है और गौतम के साथ नैना का रिश्ता जुड़ जाता है। पर शादी के वक्त दुल्हन को छोड़कर सभी के सभी लोग बफेट खाने में ही बिजी हो जाते हैं। शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है, दूल्हे को बुलाइए। बुला बुला कर परेशान हो गई हूँ मैं। कभी चाट तो कभी पानी पूरी। दामाद जी खाना पूरा करे तब तो फेरे पर आएंगे। अभी भी वक्त है, सोच लो ममता। अपनी शादी के दिन ही इस लड़के को सारा खाना खाना है। मेरी बेटी बेचारी सुबह से भूखी बैठी मंडप पर उसका इंतज़ार कर रही है और पूरा का पूरा परिवार खाना ठूसे जा रहा है। तभी वहाँ पम्मी आ जाती है और सारी बात संभाल लेती है। अरे ये क्या समझी जी, आप तो बुरा मान गए जी। हमारे घर में तो भूखे पेट कोई काम नहीं किया जाता। यहाँ तक कि हमने तो पहले ही नैना से कहा था कि खाना खा ले, पर उसने कहा कि उसका व्रत है, तो गौतम उठकर खाने चला गया। चिंता की कोई बात नहीं जी। अल्लाह जी, पंडित जी गौतम भी आ गया और हम सब भी आ गए। चलिए फेरे शुरू कीजिए। वक्त पर फेरे पूरे हो जाते हैं और नैना बहू बनकर गौतम के घर आ जाती है। नैना के अपने ससुराल आते ही सभी के सभी सीधा खाने की टेबल पर बैठकर चम्मच पकड़कर प्लेट बजाने लगते हैं। खाना 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 खाना। पहले मेरी प्लेट में खाना आना चाहिए बहू। तेरा रिश्ता मैंने ही तो इन लोगों को बताया था। देख बहू, जो भी बनाएगी अच्छी खासी क्वांटिटी में बनाना। तू देख रही है ना हम कितने सारे लोग हैं। हाँ, आप लोग कितने क्यूट हैं। ज़रूर, मैं सभी के लिए खाना बना कर लाती हूँ। जिसे जैसा पसंद है बिल्कुल वैसा ही। मैं तो हमेशा से ही इतने सारे अलग अलग डिशेस बनाना चाहती थी। और अपने ससुराल के पहले दिन खुशी खुशी नैना रसोई में चली जाती है और सभी के लिए खाना बनाकर लाती है। पर 2 घंटे बाद ही सोनिया नैना से पूछती है, बहू दोपहर का खाना कब तक तैयार हो जाएगा? अरे अभी 1 घंटे पहले ही तो 100 रोटियां सेकी है मैंने बुआ जी। अभी तो मेरी उंगलियों से सही से आटा हटा भी नहीं है। नैना ऐसा कह रही थी कि तभी सोमेश वहाँ आकर कहता है, ऐसा नाश्ता तो मैंने सालों के बाद खाया है बहू, मज़ा आ गया। देखो दोपहर में ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्राइड राइस, तड़का, कुछ पूरियाँ बना लेना। तेरी बुआ तो नान खाती है, वैसे उनके लिए नान बना देना। मेरा क्या है, मुझे तो ज़्यादा चटपटा खाने का मन भी नहीं है। मेरे लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बना देना। जी जी पापा जी। अपने इतने सारे ससुराल वालों की इतनी सारी फरमाइश सुनकर नैना चौंक जाती है।
ये तो मैंने हाथ दिया तो सबके सब मेरे सर पर चढ़ने लग गए। और ये मेहमान नवाजी मैं कब तक करूँगी? ये लोग अपने घर वापस जाएंगे कि नहीं? डायरेक्ट कुछ कह भी तो नहीं सकती, पर इतने सारे लोगों का खाना मैं कब तक बनाती रहूँगी? इसी तरह 3-4 दिन और बीत जाते हैं और फिर नैना से बर्दाश्त नहीं होता। वो अपनी बुआ सास और चाची सास से पूछ ही लेती है। चाची जी, आपके बच्चे आपको बहुत मिस करते होंगे ना? आपके बिना उनका काम हो कैसे रहा होगा? मेरे बच्चे तो है ही नहीं बहू, जो है हमारा गौतम ही है। हम तीनों परिवार में ना इकलौता गौतम है, इसीलिए तो हम सब साथ रहते हैं अपने गौतम के पास। क्या आप सब साथ रहते हैं? पर शादी के वक्त तो सब अपने ही लोग हैं नैना, लोगों को कभी गिनना नहीं चाहिए। ये सुनते ही नैना अपने कमरे में चली जाती है। हद हो गई, ये तो इतने सारे लोगों के लिए खाना मानो मैंने लंगर खोल रखा है। 2 से 3 घंटे तो आलू उबाल कर छिलने में चले जाते हैं। इतनी सारी सब्जियां, कोई काटने में मदद भी नहीं करता। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब तो खाना बनेगा छिलकों के साथ। ऐसे छिलके हटाऊंगी कि छिलके उतरेंगे ही नहीं। आखिरकार सबको परेशान होकर खुद ही रसोई में मेरी मदद करनी पड़ जाएगी। और नैना बिल्कुल ऐसा ही करती है, छिलके के साथ खाना सभी को परोस देती है। ये क्या है नैना, आलू में तो पूरे के पूरे छिलके लगे हुए हैं। मेरी सब्जी में तो प्याज के छिलके भी हैं। तब इसमें मेरी क्या गलती? हर 2 घंटे में आप सभी को खाना चाहिए, और आप सभी के लिए खाना जो बनता है उसकी सब्जियों के छिलके उतारने में ही मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। तो कैसे बनेगा खाना? इसका मतलब कल से तू हड़बड़ी के नाम पर हमें कच्चा खाना भी खिला देगी बहू? खाने में कच्चापन तो बिल्कुल भी नहीं है मम्मी जी। मुझे आप सबकी सेहत का पूरा ख्याल है। अब चलिए, जो सामने परोसा है फटाफट खा लीजिए। भगवान का गुणगान कीजिए। खाने का अनादर नहीं करते मम्मी जी, बुआ जी और चाची जी। ये तो ना भगवान का प्रसाद है। छिलके के साथ खा लीजिए। नैना पूरे के पूरे ससुराल वालों को छिलके के साथ ही खाना खिला देती है। और ऐसा खाना पचे भी तो कैसे। पहली बार 5 घंटे तक कोई खाने का नाम नहीं लेता। ये तो कमाल ही हो गया। अभी तक किसी को भूख नहीं लगी, मुझे विश्वास ही नहीं होता। अपने प्लान के मुताबिक नैना रात में भी छिलके के साथ ही सब्जियां बनाती है, जिसे खाने के बाद सभी का हाजमा बिगड़ जाता है और अगली सुबह सभी पेट पकड़े अपने कमरों से बाहर निकलते हैं। मेरा पेट। अरे बहू, ऐसा खाना बनाना है तो मत बनाया कर। अपने पूरे जीवन में पम्मी ने कभी खाने की बुराई नहीं की, पर ऐसा खाना तो मैं मरते मरते बची हूँ। पूरी रात 10 बार बाथरूम जा चुकी हूँ, पर ये पेट दर्द से आराम नहीं मिल रहा। ऐसा छिलके वाला खाना मुझे नहीं खाना, उससे अच्छा तो मैं भूखी रह जाऊंगी। ठीक है, अब आप सब कहते हैं तो मैं नहीं बनाती खाना, पर फिर कौन बनाएगा खाना? क्यों, तुम क्यों नहीं बनाओगी खाना? इतने सारे लोगों का खाना बनाने के लिए आप मुझे अपने घर बहू बनाकर ले आए थे, या फिर नैना द कुक जो दिन भर आप सभी के अलग अलग डिशेस बनाती रहे? किचन का काम कितना मुश्किल होता है, आप लोगों को ज़रा सा भी अंदाज़ा है? अरे कोई किचन में कभी आकर देखे मेरी हालत। इतने सारे लोग हैं, सब मिलकर थोड़ा थोड़ा काम करते तो आज आप लोगों को पेट पकड़कर नहीं बैठना पड़ता। अब एक इंसान पर सारा काम डालोगे तो छिलके वाली सब्जी ही खाने को मिलेगी ना गौतम जी। बहुत ठीक कह रही है, हम सब ने उस पर ज़्यादा ही बोझ डाल दिया था। क्या कहती हो भाभी? अब से तेरे लिए सब्जियां ना मैं काट दिया करूँगी बहू, और मैं सब्जियों के छिलके उतार दिया करूँगी। तो फिर आटा मैं गुद्दियाँ करूँगी। अब तो हमें छिलके नहीं खिलाएगी ना बहू तू?